बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कुलुश उस्मान किस्त नंबर 177 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि किस्त ताहिर का शिकार हो चुकी है। लेकिन इस लंबी वीडियो में हम आपको मुकम्मल कहानी और इसके हवाले से तारीख़ी पहलू पर भी आपके साथ जिक्र करेंगे कि इस दौर में क्या कुछ हो रहा था, कुलुश उस्मान में क्या कुछ दिखाया जा रहा है। अगर आप इस हवाले से जानना चाहते हैं कि किस्त नंबर 177 में मुकम्मल तौर पर क्या होने वाला है और कहानी क्या थी असल में जो इससे पहले तारीख़ी थी, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले तमाम नाजरीन को नए साल की मुबारक। अल्लाह ताला आपकी जायज़ हाजात को पूरा करे और आपको सिरात मुस्तकीम पर डाले रखे। बहरहाल हम आते हैं कुलुश उस्मान 177 किस्त पर। किस्त तो इस हफ़्ते भी नहीं आएगी और अगले हफ़्ते आएगी, यानी 15 तारीख को। और आप जानते ही हैं कि ये सब कुछ क्यों हुआ है, क्योंकि न्यू ईयर है और इसके साथ साथ किस्त की शूटिंग भी थोड़ी सी ताहीर का शिकार हुई है। किस्त में ताहीर की वजह आप जानते ही हैं कि चूँकि न्यू ईयर की छुट्टियाँ भी होती हैं तो थोड़ी ताहीर होती है। हर साल कुलुश उस्मान 1 हफ़्ते लेट आता था, इस बार 2 हफ़्ते लेट हो चुका है। बहरहाल ऐसा कुछ होता रहता है। किस्त नंबर 177 में सबसे भयानक चीज़ ये है कि उस्मान बे ने सब कुछ छोड़ दिया है, मंगोल के आगे घुटने टेक दिए हैं। और इसके साथ साथ मंगोल ना सिर्फ उनको घुटने टेकने में कामयाब हो चुका है बल्कि उनको 7 कैदी बनाकर ले गया है। इस हवाले से आप पहले भी जान चुके हैं कि उस्मान बे ने ऐसा क्यों किया। जाहिर है इस हवाले से उनका कोई ना कोई मंसूबा है। बहरहाल आगे चलने से पहले आपको बताते चलें कि क्या मंगोल इस अरसे में, यानी कि जो कहानी हमें दिखाई जा रही है, इसमें क्या मुमकिन था कि वो उस्मान बे पर इस तरह हमला कर सकते। क्योंकि इससे पहले आप जानते हैं कि ड्रामे में भी दिखाया गया है कि उस्मान बे ने करा दीन किले को कैसे फ़तह किया और उस वक्त कितनी मंजनीकें और कितने सिपाही उनके आसपास थे। VFX के ज़रिए दिखाया गया था और जाहिर है हमने इसे इंजॉय भी बहुत किया। और ऐसा लगता था कि उस्मान बे के आसपास कम अज़ कम 10 से 15 हज़ार की फ़ौज है। और इसके साथ साथ दूसरे किले को जब फ़तह किया गया तो सेम सिचुएशन थी, यानी बहुत से सिपाही उनके पास मौजूद थे। तो सवाल ये पैदा होता है कि तारीख़ इस हवाले से क्या कहती है। इस वक्त तकरीबन 1312, 1315 या 1320 के करीब 3 सालों की कहानी हमें दिखाई जा रही है। गो कि ये कहानी जो एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि कबीला दिखाया जा रहा है, उस पर आगे चलकर हम बात करेंगे, लेकिन ये कहानी दिखाई जा रही है। अगर इस हवाले से तारीख़ में देखा जाए तो तकरीबन इस वक्त कम अज़ कम उस्मान गाजी की फ़ौज में 5000 आदमी तो होने चाहिए, जिनमें सिर्फ सारे जंगजू तो नहीं हो सकते, लेकिन 5000 आदमी ऐसे हैं जो लड़ सकते हैं, जिनमें एक तो उनके अपने गाजी यानी कि अपने करीब 3 फ़ौजी। इसके बाद अलायंस में आते हैं ट्राइब यानी कि कबीले। यानी कि आप जानते हैं कि सीज़न 6 के जो पहली एपिसोड थी, इसमें बेहान बे और बेगम खातून मध्य मुकाबल थी और उन दोनों की फ़ौज को आपने देखा था कितनी बड़ी फ़ौज थी। इन दो कबीलों की भी जो फ़ौज है इस वक्त जो ड्रामे में दिखाया जा रहा है, उसकी हमायत भी उस्मान बे को हासिल है, यानी वो इतनी बड़ी फ़ौज थी। इसके साथ साथ उस्मान बे की अपनी फ़ौज भी थी और ट्राइब की फ़ौज थी, ये दो। और इसके अलावा जो रज़ाकाराना तौर पर आसपास के इलाकों से आते थे, जो तुर्क नहीं थे, वो भी उस्मान बे के यहाँ आकर शामिल होते थे, क्योंकि वो बहुत से जो इससे पहले मुजालिम हुए थे मंगोलों की तरफ से, वहाँ से हिजरत करके आए थे और वैसे भी उस्मान बे का चर्चा था तो शामिल होते थे। क्योंकि उस्मान बे ने हाल ही में येनी शहर जो हासिल किया था, वो हासिल करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि ड्रामे में तो आम सी चीज़ दिखाई गई थी, लेकिन वो बासानी इतना हासिल नहीं हुआ था, बड़ी मुश्किलात के साथ, और उसे हासिल करना भी आसान नहीं था। और ऐसा शख्स जिसके साथ 5000 जैसी आर्मी हो, वो कि दिखाई ड्रामे में ज़्यादा गई थी, उसको एक मंगोल कैसे आकर इस तरह कैद कर सकता है, उसकी रियासत को तहस नहस कर सकता है। क्या मंगोल के पास इतनी पावर थी उस वक्त? तो जवाब है नहीं। मंगोल अपने अंदर की जो मामलात थे उनमें खोए हुए थे, यानी उनके पास पावर तो थी, लेकिन वो इतनी पावरफुल नहीं थे जैसे वो सल्जोकू के ऊपर आके चढ़ दौड़ते थे, ऐसा नहीं था। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा उस्मान बे को धमकी दे सकते थे या फिर तुर्क कबाइल जो थे मुसलमान लेकिन मंगोलों का साथ देते थे उस वक्त भी, उनके ज़रिए कुछ ना कुछ आप कह सकते हैं कि उस्मान बे को तकालीफ दी जा सकती थी।
लेकिन ये कहना कि मंगोल इस दौर में उस्मान बेग पर इस तरह आके मुजालिम डाने लगे, ये कहना ही गलत है। उस जो ड्रामे में दिखाया जा रहा है उसमें तो ऐसा है कि तरियाक हासिल करने के लिए उस्मान बे ने ऐसा किया है, इलबाई के पास गई है, इलबाई के हवाले से भी आगे बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए मुद्दा यह है कि उस्मान बे इस जो अरसा इस वक्त गुजर रहा है इसमें एक मंगोल उनको ऐसे कैसे सब कुछ उनके सामने कर सकता है। ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कुलिश उस्मान की रेटिंग हो चुकी है कम। अब वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही है, लेकिन ये आग ऊपर गई कैसे आपको पता चलें। पहले अलाउद्दीन बे को यरगमाल बना लिया गया, वो किला हासिल किया गया, उनको बचाया गया। इसके बाद फातिमा खातून को यरगमाल बनाया गया, वो किला भी हासिल कर लिया गया। अब रहते थे ओरहान और उस्मान बे, अब इन दोनों को यरगमाल बना लिया गया। यानी महमूद बुज़दाख ने तैयार किया हुआ है कि कभी भी उस्मान गाजी को पावरफुल नहीं दिखाना, उन्हें कमज़ोरी दिखाना है। हालांकि ये जो दौर गुजर रहा है इसमें उस्मान गाजी कई किले फतह कर रहे थे बुरसा के अलावा। बुरसा का तो एक मासरा शुरू था ना, इसके आसपास जितने भी किले थे वो उन्हें फतह कर रहे थे। कई किले ऐसे थे जिसके बाहर सिर्फ उस्मान बे खड़े हुए और उन्होंने अपना एलची अंदर भेजा और वहाँ के तकफुर ने हथियार डाल दिए। उसकी बहुत सी वजूहात थी, एक तो वो लड़ नहीं सकता था, दूसरा बाज़ंतीनियों की तरफ से कोई खुश भी नहीं थे कहीं, जाहिर है ऐसी बात थी। तो उस्मान बे वहाँ पर वो ज़मीनें हासिल कर रहे थे। तो ये समझ लें कि इस वक्त ऐसा शख्स जो एक 2000 सिपाहियों के साथ वाले किले के सामने खड़ा हो तो वो डर जाए, उसको एक मंगोल आया है और उसने यरगमाल बना लिया है। जब महमूद बुज़दाख ऐसी कहानी दिखाएंगे ना तो इसका मतलब यही है कि वो रेटिंग के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन महमूद बुज़दाख को शायद अब मालूम नहीं है, क्योंकि वो हमसे बेहतर जानते हैं। इससे पहले ड्रामे भी बहुत से बना चुके हैं, काम भी कर चुके हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि कुलिश उस्मान को उन्होंने ठेके पर ही दे दिया है। यानी जिस तरह उन्होंने ठेका दिया है ना यानी शहर वाले सेट का किसी को, ताकि टूरिस्ट आए, उनकी इनकम बढ़े, जाहिर है उस हवाले से हमें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, उनकी ज़ाती चीज़ है वो। लेकिन इसी तरह उन्होंने कुलिश उस्मान को भी ठेका दे दिया है। अब ये अगर ड्रामा हो ना, कोई जदीद ड्रामा, जदीद कहानी वाला, तो हमें क्या एतराज़, भले जो मर्जी दिखाएं। लेकिन चूँकि ये एक तारीखी ड्रामा है और उस्मान गाजी एक तारीखी किरदार हैं और उसी पे सल्तनत बनी और इस्लाम में उनका एक मकाम है इस हवाले से कि एक सल्तनत इतनी बड़ी उनकी थी जो बनी, तो इस हवाले से महमूद बुज़दाख उनकी कहानी में इतनी बड़ी रद्द-ओ-बदल नहीं कर सकते कि आप उनको इतना कमज़ोर दिखाएं कि एक मंगोल आए और इस तरह उनको दबोच ले, जैसा कि नोयान ने अर्तुगरुल गाजी को दबोच लिया था। लेकिन उस वक्त का सिनेरियो अलग है, वो तारीख में मौजूद है कि मंगोल सल्जोक सल्तनत के अंदर तक दाखिल हुए और वहाँ के हुक्मरान बन गए और वहाँ का जो होता था सुल्तान वो एक कठपुतली था। लेकिन यहाँ के हालात अब बदल चुके थे। इतनी रियासत कौन बनाने देता उस्मान बे को अगर मंगोल इतने ताकतवर होते। इस वक्त उस्मान बे का फोकस सिर्फ और सिर्फ बुरसा की तरफ था। ठीक है, आप मंगोलों को दिखाते हैं, दिखाएं, लेकिन इतना दिखा तो नहीं सकते। तो इस वक्त क्या था कि उस्मान बे का सारा फोकस बुरसा पर था और आसपास के किलों पर था, और ये इतने दूर था अब कि यहाँ पर मंगोल डायरेक्ट हमला तक भी नहीं कर सकते थे। लेकिन कुलिश उस्मान में ऐसा दिखाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ रेटिंग के लिए। इसके अलावा आप जानते हैं कि आजकल महमूद फातिलर सीरीज़ भी चल रही है और सुल्तान महमूद फातिह पर कई ड्रामे आ चुके हैं। लेकिन ये सबसे बेहतरीन सीरीज़ क्यों है? क्योंकि इसमें सुल्तान का अपना दबदबा है। सुल्तान कौन सी मुहिम पर जाता है जो इतना लोगों को पसंद आ रहा है, लेकिन वो किसी डायरेक्ट मुहिम पर नहीं जाता, उसके आदमी आगे काम करते हैं। इसी तरह उस्मान गाजी इस हवाले से अब इतने ताकतवर थे कि वो सिर्फ और सिर्फ तारीख के मुताबिक ओरहान कोनूर अगर साथ होते तो उनको बेचते तो वो एक किला हासिल कर लेते थे, और तारीख में भी ऐसे है। लेकिन यहाँ जो महमूद बुज़दाख हैं उन्होंने कोनूर, तुर्गत, मिहाइल और इसके साथ साथ तारीखी किरदारों को गायब भी कर दिया है। अब कुलिश उस्मान किसके सहारे पर चले? जब उस्मान बे अपना जिरगा बुलाते हैं और जिरगे में खड़ा कौन होता है आप देख सकते हैं, कोई तारीखी बंदा नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ अलाउद्दीन बे, ओरहान बे और बाला खातून ही होती हैं। अब अगर कोई तारीखी किरदार वहाँ हो तो कितना अच्छा लगे कि उनको भी बहुत से फरीज़े दिए जाए कि फ़लाँ किले पर जाओ, उस पर उसको हासिल करो। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। अब उस्मान गाजी फ्रंट पे हैं
वो अदाकार भी फ्रंट पे है जो लिया गया है, वो भी नहीं चाहता कि किसी और को स्क्रीन टाइम मिले। और इससे क्या हो रहा है कि लोग जो उस्मान गाजी की जो तारीख है वो इस ड्रामे से ही ले रहे हैं, वो समझते हैं वो ऐसे ही थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस वक्त उस्मान बे एक ताकतवर सल्तनत के मालिक थे, और इतनी भी ताकतवर ना थी लेकिन इतनी भी कमज़ोर ना थी कि इन मंगोलों से डर जाए। और इस वक्त ताकत का ये आलम था कि उरहान और कोनूर, इसके साथ साथ अब्दुर्रहमान गाजी, तुर्गत, मिहाइल कई किलो के करीब भी गए और उनके लिए मिल गए, और यूं बुरसा कमज़ोर हुआ और बुरसा फिर हासिल किया गया। लेकिन कहानी में ऐसा दिखाया जा रहा है और ये सिर्फ और सिर्फ रेटिंग का चक्कर है और कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ कुल्लुश उस्मान सीज़न 3 के बाद राइटर भी बहुत कंफ्यूज है। कहानी पहले कुछ लाई जाती है, आगे कुछ दिखाया जाता है, क्योंकि आप सीज़न 5 में देख चुके हैं कि याकूब बे के मामले में भी कुछ ना कुछ ऐसा किया गया। इसके साथ साथ जो ओरहान की पहली बीवी थी उसका अपनी भाभी के नाम के साथ एक्सचेंज किया गया, हालांकि ये बिल्कुल उल्ट था। इसके बाद अब इलबाई के साथ भी ऐसा ही हुआ है। इलबाई की पहली की कहानी बिल्कुल डिफरेंट थी, वो मंगोल था ही नहीं। अगर वो मंगोल होता तो उस्मान बे के लिए जो छुप कर उसने काम किए वो क्यों करता। एक तो जासूसी की थी, वो तो उस्मान बे को पता है, लेकिन जो वज़ीर को उसने बचाया था और उसने अपना चेहरा भी ढांपा था, वो यकीनन उस्मान बे की दिल से मदद कर रहा था उस वक्त। अगर वो उस वक्त मंगोल होता तो वज़ीर को क्यों बचाता, उस्मान बे को कमज़ोर करने की कोशिश करता और सामने उस्मान बे के कुछ ना कुछ ऐसा करता ताकि वो उनके करीब हो सके। इससे एक बात वाज़ेह है कि इलबाई जब लाया गया था तो उस वक्त उसकी कहानी बिल्कुल डिफरेंट थी, लेकिन चूंकि रेटिंग का चक्कर शुरू हो गया, मंगोलों की एंट्री भी ज़रूरी थी, इसीलिए उन्होंने इसको गद्दार बना दिया। हालांकि ये कोई तारीखी हवाले से अगर देखा जाए तो इलबाई का किरदार उस्मान गाजी का कोई रिश्तेदार तो डायरेक्ट नहीं था, अगर था भी तो कोई नाम हुआ होगा, लेकिन इसको मिक्स किया गया हाजी इलबाई से। हाजी इलबाई अलग किरदार था, ये अलग किरदार था। बाज़ लोग इसे मिक्स कर रहे हैं, अब बंदा क्या करे, वो भी महमूद बुज़दार की तरह सब कुछ मिक्स ही कर रहे हैं। तो इलबाई के हवाले से ये मामला हुआ। इसके बाद करासी बे को लाया गया। अब करासी बे आए, याकूब बे आए, करामान आए, ये एक तारीखी हकीकत है कि वो भी उस्मान बे की तरह इतने ही मजबूत थे, बल्कि उस्मान बे से ज़्यादा मजबूत थे। अगर वो आकर इंटरफेयर करते हैं या मामलात में दखल देते हैं तो वो कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह करासी बे को दिखाया जाता था कि ऐसा लगता था करासी के साथ कोई है ही नहीं बना, यानी कि करासी एक कमज़ोर आदमी है जो समुद्र के किनारे बैठा रहता है, और है भी गद्दार, जो गद्दार नहीं था। उस्मान गाजी से वो डायरेक्ट कोई इतनी बड़ी लड़ाई नहीं थी उनकी। हाँ, याकूब बे के साथ तो उनका मामला थे, करामानियों के साथ भी थे, लेकिन करासी बे के हवाले से जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं होता। वो किरदार आया, लोगों को पसंद नहीं आया, उसके लिए कोई स्क्रीन टाइम का भी इशू नहीं था, बल्कि कहानी ही ख़त्म हो गई, तो उसे कैसे गायब कर दिया गया। इस वक्त करासी बे कहाँ हैं, अचानक गायब हुए ना, क्यों कि रेटिंग का चक्कर था। अब करासी बे के जितने किरदार वापस गए हैं, उनके साथ वाले वो गए हैं और उनकी जगह ले ली है मंगोलों ने। अब ये है कि जब तकाबली जायज़ा आप लेते हैं कुल्लुश उस्मान और महमद फातिल का, तो उसमें आप देखेंगे कि वहाँ का सुल्तान दबदबे वाला है। तरह मारा खातून को दिखाया जाता है, वो भी कमज़ोर नहीं दिखाई जाती, लेकिन यहाँ पर फातिमा खातून अगवा हो रही हैं। बाला खातून का वो दबदबा नहीं है, गो के थोड़ा सा नज़र आया जब मंगोल आया, लेकिन उसके अलावा कोई दबदबा नहीं है। वो बड़ी बड़ी मुसीबत में फंस जाती हैं, और अक्सर सोफिया और उनकी जब लड़ाई होती है तो आप देख सकते हैं क्या होता है। मानते हैं लड़ाई जब होती है, जंग होती है, तो फिर वहाँ पर तलवारों के वार भी लगते हैं, तीर भी लगते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन ऐसे तजलील नहीं होती जैसे उस्मान बे की मंगोल कर रहे हैं। और ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि रेटिंग हासिल की जाए। अब होगा क्या, किस्त नंबर 177 में जाहिर है उस्मान बे ने आपने जितने भी ट्राइब है उनको बचाने के लिए अब ट्राइब ही बना चुके हैं ना, क्योंकि सीज़न 5 में आपने देखा था येनी शहर से ये दोबारा कबीले गए थे थोड़ी देर के लिए, यादें ताज़ा करने के लिए, और फिर वहीं के होके रह गए। अब ये सीज़न 6 नहीं चल रहा, ये फिर सीज़न 3 में काम पहुंच चुका है, क्योंकि महमूद बुज़दार ने येनी शहर को इस वक्त जो उनका सेट था उसे लीज़ पर दिया है, या ख़ुद ही वहाँ टूरिस्ट के लिए मुख्तस कर दिया है। ज़्यादा लोग यही कह रहे हैं कि लीज़ पर किसी कंपनी को दे दिया है।
बहरहाल ये उनका अपना है, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो क्या नहीं कर सकते कि मैं उस्मान गाजी को इतना कमज़ोर नहीं इस वक्त दिखा सकते, क्योंकि अगर वो ऐसा दिखाएंगे तो फिर उन जो सीरीज़ तारीखी चल रही हैं उनसे उनका क्या मुकाबला। इस वक्त उस्मान गाजी कमज़ोर तरीन नज़र आ रहे हैं। हालांकि ड्रामे की रेटिंग तभी बढ़ सकती है जब उस्मान भाई यहाँ पावरफुल नज़र आए और उनका सामने वाला दुश्मन शातिर हो और वो भी पावरफुल हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इस वक्त वो जो फंस चुके हैं, जाहिर है उनके पास मंसूबा है, जब वो आगे जाएंगे जाहिर है अपनी करारगाह पर वो ले जाएगा, मंगोल उनको ले जाएगा, और जब वहाँ जाएंगे तो यकीनन आप देखेंगे कि वहाँ पर उस्मान भाई का मंसूबा मौजूद है, वहाँ से वो बाजियाब भी हो जाएंगे, बल्कि इसके साथ साथ ओरहान को भी करा लेंगे। और अगर बोरान की बात की जाए तो वो पहले से ही बाजियाब हो चुका है, तो उस्मान भाई ना सिर्फ आने वाले 3-4 एक साथ में वहाँ से बाजियाब हो जाएंगे, बल्कि इल्बाई को भी ठिकाने लगाएंगे। अब इल्बाई को जब ठिकाने लगाने लगेंगे तो पता चलेगा कि ये तो सुंगतिकन का पोता है, उसके बाद भी जाहिर है जिसने गद्दारी की बचेगा तो नहीं। दूसरी तरफ कराजाई हिसार किले को भी हासिल कर लेंगे। कराजाई हिसार किधर और मंगोल किधर, बस पहुंच गए वहाँ। आपने इतनी कमज़ोर स्क्रिप्ट देखी है कि एक कराजाई हिसार किले को किस तरह हासिल किया गया था, कितनी मेहनत करके किया गया था हासिल, लेकिन वहाँ 4-5 मंगोल सामने से और दर्जन जो है ना दिखाए गए कि बाहर हैं, वो गए और एक टनल से दाखिल हुए और पूरा किला ही फतह कर लिया। और खान गाजी उनके साथ लड़ते रहे आखिर तक। आखिर में 2 सिपाहियों को पकड़ा और उनकी जान क्या बचाए, उनकी जान बचाते बचाते और खान ने अपनी तलवार फेंक दी और उनको भी उन्होंने मार दिया फिर। ठीक है, ये इतनी कमज़ोर स्क्रिप्ट लिखना सिर्फ और सिर्फ महमूद बुज़दाग का ही काम है, जो उन्होंने ठेके पे दिया हुआ है। जिस तरह उन्होंने अपना सेट ठेके पे दिया हुआ है ना टूरिस्ट के लिए, इसी तरह उन्होंने कुलुश ज़ुमर को भी ठेके पे दिया हुआ है। अगर ये कोई एक जदीद ड्रामा हो, आजकल का कोई नया ड्रामा हो, नई कहानी हो, तो कोई एतराज़ नहीं, वो आपने सेट किसी को भी दें कोई एतराज़ नहीं, वो वैसे भी हमारा अब भी एतराज़ नहीं बनता। लेकिन एतराज़ ये है उस्मान गाजी एक तारीखी इस्लामी किरदार हैं, जिसकी वजह से मुसलमानों की सबसे बड़ी सल्तनत जो देर पा रही वो बनी। अब उस पर अगर आप इस तरह करेंगे जिस तरह आप इस वक्त कर रहे हैं और उन्हें दिखा रहे हैं, तो ये गलत होगा। आप कहानी को बुरसा ले जाने के बजाय एनागोल की तरफ ले जा रहे हैं। अब एनागोल भी आप नहीं ले जा सकते क्योंकि तुर्गत नहीं है। तुर्गत को आपने भगाया, कोनूर को भगाने वाले आप, मेहाइल को ज़या करने वाले आप, मलहना खातून को गायब करने वाले आप, शेख हैदर को गायब करने वाले आप, और यूनुस एमरे को ला कर फिर गायब करने वाले भी आप। गो के इन अदाकारों को अगर मसला था तो अदाकार नहीं लिए जा सकते थे, लेकिन आपने इस वक्त एक और चीज़ फील की होगी कि उस्मान गाजी के यहाँ किसी किस्म का कोई काजी नहीं है, यानी कि फ़ैसले इंसाफ कहाँ हो रहा है, दुर्सन फ़की कहाँ हैं, ये चीज़ें क्यों मिस हैं। क्या इन चीज़ों की वजह से महमूद बुज़दाग को नहीं पता लगता कि रेटिंग कम हो रही है। इस वक्त दुर्सन फ़की आप कर रहे थे एक सीज़न में, जब उनको लाया गया उनके आपके पास उनके लिए स्क्रीन टाइम ही नहीं रहा। आपको और औरतों की लड़ाई दिखानी थी आपस में और उनकी गप्पें, तो आप देख लें कि क्या हुआ है आपकी रेटिंग के साथ। ये रेटिंग क्या कुलुश उस्मान डिज़र्व करता था 10 से कम, अब कर रहा है, और इसकी वजह यही है कि आपने कुलुश उस्मान के साथ ज़्यादती की है, उससे हमें कोई फिक्र नहीं, लेकिन आपने उस्मान गाजी के किरदार और खान गाजी के किरदार, मलहना खातून के किरदार, बाला खातून के साथ ज़्यादती की है। उन्हें जब पावरफुल ने आपने दिखाना था उन्हें कमज़ोर दिखाया, और उन्हें ऐसी शूटिंग के दौरान आपने ऐसी चीज़ों में घसीटा जिसमें घसीटना नहीं चाहिए था। अब रेटिंग के चक्कर में हमें लगता है कि अगली बारी बाला खातून की है। गो क्या ऐसा होगा नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि बाला खातून को भी ये कैदी बना लेंगे और चाहेंगे कि आगे चलकर बाला खातून को भी कैदी बना लें, ताकि रेटिंग का मामला थोड़ा सा आगे बढ़ चुके। क्योंकि ATV के हवाले से हम आपको बताते चले कि ATV ने 7 सीज़न के हवाले से भी महमूद बुज़दाग से पूछा है। गो कि महमूद बुज़दाग के दांत तो खट्टे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी बातचीत जारी है। गो के मेरे ख्याल में ATV इतनी कास्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसे सिर्फ रेटिंग चाहिए, और उसके कई ड्रामे रेटिंग इतनी अच्छी भी नहीं है। गो के कुलुश उस्मान ना हो तो फिर उसके बाद वैसे भी कुछ नहीं बचता। लेकिन चूँकि महमूद बुज़दाग के हवाले से भी अभी वो इतने इंटरेस्टेड नहीं हैं, वो ओरहान पर सीरीज़ बनाना चाहते हैं, तो कुछ दिनों में ख़बरें सामने आ जाएंगी कि क्या करेंगे, महमूद बुज़दाग 7 सीज़न बनाएंगे या फिर ओरहान सीरीज़ पर काम करेंगे। बहरहाल ये कुछ हो रहा है कुलुश उस्मान में, तो इस हवाले से अगर आप कहें तो बहुत से लोग कह रहे हैं कारा मुरसल आएँ,
फ़लाँ आएँ, अक्चा कोजा आएँ, हसन अल्प आएँ, तो इनको लाने का क्या फ़ायदा? जब ये आएंगे सब के सब, तो आपको पता नहीं है क्या होगा। महमूद बुज़दाक इनको स्क्रीन टाइम नहीं देगा, और जब हम डिमांड करेंगे कि इनको स्क्रीन टाइम नहीं मिल रहा, तो बुज़दाक या इनको इधर उधर कर देगा, गायब कर देगा, या फिर मरवा देगा। ड्रामे में छेद कराना तो उसका बाएं हाथ का खेल है, तो वह ऐसा महमूद बुज़दाक करेगा, और फिर आप कहेंगे कि हुआ क्या है। दूसरी तरफ किस्त नंबर 177 में बेगम खातून को थप्पड़ पड़ा है बाला खातून की तरफ से, और गोंचा रही ये बात उस वक्त बताई है जब बेगम खातून को पता ही नहीं है कि कबीले को जहर देने वाला कौन है। गो कि वो समझ जाएगी कि इल्बाई ही था, पूरा कबीला ही समझ जाएगा जब वो पोस्ट पर बैठेगा। लेकिन अभी के लिए हमें लगता है कि बेगम खातून की तरफ से बाला खातून को तैयार रहना चाहिए। वो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा करेगी जिससे बाला खातून का बड़ा नुकसान होगा। इसके अलावा बाला खातून के बाद अगर कोई ज़बरदस्त किरदार ख़वातीन में दिखाना चाहिए तो वो बेगम खातून बनती ही नहीं थी। इस वक्त होलो फेरा को जो किरदार दिया गया है, हमारे ख्याल में ये किरदार अभी जचता नहीं है। होलो फेरा को चाहिए था कि इसकी कहानी जैसे इससे पहले तारीख में है कि इसको कम अज़ कम अभी दिखा देते इस्लाम कबूल करता हुआ, लेकिन ऐसा कुछ दिखाया नहीं जा रहा। कहानी को प्लाट थोड़ा बनाया गया था, क्योंकि जितनी भी काम करने वालियाँ थी वो इसकी बात नहीं मान रही थी कि क्योंकि ये ईसाई है। इसी दौरान अगर मामलात आगे चलते, लेकिन होलो फेरा मुसलमान कैसे होगी, और खान इसको कितनी ही इस्लाम के बारे में बता पाएगा। ड्रामे में ये होता है कि कोई सूफ़ी बुज़ुर्ग हो या कोई इस किस्म का दर्स देने वाला हो, तब ही जाकर किरदार इस्लाम कबूल करता है, जो इससे पहले हमने देखा है जरकोताई के हवाले से और जितने भी मुसलमान हुए हैं। लेकिन होलो फेरा के हवाले से अभी तक महमूद बुज़दाक को याद ही नहीं है कि इसका नाम भी चेंज करना है और इसको इस्लाम में भी लाना है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ मंगोलों को लाकर अपनी रेटिंग हासिल कर रहे हैं। अब ये हो गया तनकीदी जायज़ा। अब कुलुश ज़मान में क्या होना चाहिए? कुलुश ज़मान में इस वक्त ये होना चाहिए था कि कम अज़ कम 2 से 3 किले दिखाए जाते बाज़ंतीनियों के, जिनमें बड़े पाए के तकफूर होते, और बुरसा भी दिखाया जाता। उस्मान बे बुरसा का मासरा भी करते, इसके साथ साथ दूसरे किले भी फतह करते, लेकिन ऐसा दिखाया नहीं जा रहा। बुरसा का नाम ही भूल गए, अभी वो उनको याद आएगा, लेकिन अभी के लिए भूल गए हैं। इसके साथ साथ उस्मान बे को तजारत के हवाले से भी दिखाना कोई गलत नहीं है, तजारत के हवाले से भी दिखाना चाहिए था, उन्हें थोड़ा अमीर भी दिखाना चाहिए था, और ये जो कबायली ज़िंदगी है इसमें उन्हें नहीं दिखाना चाहिए था। जब यानी शहर फतह हो गया तो कबीले में कभी कभी जाना अच्छी बात थी, लेकिन ऐसा नहीं दिखाना चाहिए था। याकूब बे के साथ साथ करासी बे के साथ साथ करामानियों को दिखाना चाहिए था, और उन्हें इतना ही पावरफुल दिखाना चाहिए था जितना उस्मान बे पावरफुल थे। गो के सबको गद्दार भी नहीं दिखाना चाहिए था। जो गद्दार थे ये थोड़ा अलायंस करते थे किसी से, उन्हें दिखाने में कोई हर्ज नहीं थी। अब आप सोचें कि उस्मान बे के सामने काफरू में बाज़ंतीनी हूँ 2 से 3 तकफूर, और इसके साथ साथ आपने भी दुश्मन दिखाए जा रहे हूँ, और कहानी भी उनकी अच्छी खासी हो, और VFX के ज़रिए बड़ी बड़ी फ़ौजें भी दिखाई जाएँ, तो इस ड्रामे को रेटिंग बड़ी करने से कौन रोक सकता है। लेकिन इस वक्त ये हो रहा है कि दिन ऐसे गुजारे जा रहे हैं कि कई बार कहानी ऐसी दिखाई जाती है कि दिल करता है कि स्किप ही करते चले जाएं। यानी कि आप अगर YouTube पर देख रहे हैं तो वहाँ पर प्रेस करने का बटन होता है, तो उस वक्त आगे चलती रहती है तेज़ तेज़ किस्त। इसी तरह कई बार ऐसा हुआ है कि 2 घंटे 13 मिनट की एपिसोड होती है, और उसे हम 1 घंटे में ही मुकम्मल कर लेते हैं, क्योंकि औरतों के झगड़े जो कि चलते होते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं, वो उन्हें एक तरीके से दिखाना चाहिए ताकि कहानी के अंदर रहे। लेकिन चूँकि ऐसा लगता है कि महमूद बुज़दाक खुद तो लिखते नहीं हैं, उन्होंने भी आगे लिखने का भी ठेका दिया हुआ है, और लिखने वालियों में भी ख़वातीन शामिल हैं, तो जाहिर है उनकी कहानी भी एडजस्ट करनी पड़ती है। जहाँ तक मर्द हज़रात की बात है तो वो तो मर्दों की लिखेंगे, लेकिन चूँकि ख़वातीन भी शामिल हैं स्क्रिप्ट राइटर में, तो वो कहानी जो आजकल हो रहा है आम माशरे में वो भी दिखा देती हैं ख़वातीन के ज़रिए, तो इससे कुछ अच्छा असर नहीं पड़ता। तो ज़्यादा इस वक्त फोकस यही होना चाहिए था। आप जब भी हम इसका जायज़ा करते थे, पहले आल परसलान से करते थे, वो भी सीज़न ख़त्म हो गए, इसके बाद सुल्तान महमूद फ़ातेह से अब करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अच्छी सीरीज़ जा रही है, क्योंकि उसकी रेटिंग कम है, उसके दूसरा सीज़न है। आपने नोट किया होगा कि सुल्तान को बड़े अरसे बाद पिछली एपिसोड में महल दिखाया गया, सारा फोकस ही कुसुम दुनिया की तरफ था, जो कि एक तारीख है। ऐसा नहीं था कि महल गायब हो गए, लेकिन
फोकस देखें सुल्तान का, और सुल्तान के जो जितने भी अलायंस लाए जा रहे हैं वहाँ, जितने भी उनके साथी लाए जा रहे हैं, जैसे कि मिखाइल ओगलो आए हैं जो बत्तल बे जिन्हें कहा जा रहा है, वो उनको दिखाने के लिए उन्होंने पूरे कबीला दिखा दिया, पूरे कबीले के अवाम को उन्होंने मरता हुआ दिखाया, उसकी कहानी को इस तरह बनाया कि जब हम उसे देखते हैं तो देख के दुख होता है। हालांकि वो कहानी थोड़ी फिक्शन भी हुई होगी, ज़रूरी नहीं है कि असली थी, लेकिन मिखाइल ओगलो की एंट्री इस तरह कराई गई। इसके साथ साथ जितने भी हैं, और ख़ासकर एवरोनस ओगलो, उनका दबदबा जब एलची बन कर जाते हैं तो कुस्तुनतुनिया का शहंशाह भी हिल जाता है। दबदबा है, म्यूज़िक जो इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ ज़माने में तो ज़्यादा म्यूज़िक इस्तेमाल नहीं होते, वो अर्तगरुल गाज़ी वाले हैं, या हर सीज़न में एक आध म्यूज़िक ज़्यादा आ जाता है, और म्यूज़िक ऐसा हमें कोशिश की जाती है कि अर्तगरुल गाज़ी की याद दिला के ही इनसे कुछ बटोर लें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसका ये आप अंदाज़ा लगा लें कि किस तरह महमद फ़ातिह लार में मेहनत की जा रही है। अकंजी लार जो हैं, उनको जब देखते हैं तो पता चलता है यही सब कुछ हैं। और ऐसा नहीं है कि सुल्तान महमद फ़ातिह के साथ ऐसे बंदे हैं, जो शहनशाह है कुस्तुनतीन, उसके साथ भी ऐसे ऐसे आदमी हैं, और ऐसे ऐसे आदमी दिखाए जा रहे हैं जो कि बड़े शातिर हैं, और उनकी आपस में भी जो आप कह सकते हैं नाराज़गियाँ हैं, या जो भी उनके मामलात हैं, वो भी किस तरह दिखाए जा रहे हैं। यानी कि कोई शहनशाह ऐसे नहीं दिखाया जा रहा कि बस एक आदमी है जिसको महमद फ़ातिह लार गए, सुल्तान महमद फ़ातिह, और उन्होंने मार कर कुस्तुनतुनिया फतह कर लिया। वहाँ की अंदर की कहानी भी दिखाई जा रही है कि वो भी कोई रहने सहने वाले आदमी थे, उनकी भी कोई फैमिलीज़ थी, उनका भी कुछ था। तो आपने देखा होगा कि ये कुछ ज़माने में मिस होता है। गो के जब कोशिश आए थे, और इसी तरह निकोला वगैरह दिखाए गए थे, ये तीनों जब आए थे, एक ही बार में 3 तहफ़्फ़ुज़ दिखाए गए थे, आपको याद होगा। तो उस वक्त कहानी कितनी ज़बरदस्त बनी थी, क्योंकि कोशिश की एक बहन भी थी, कोशिश का एक दिखाया जाता था कि कितना अच्छा कुक है। दूसरा जो तहफ़्फ़ुज़ था वो एक दर्जी वाला काम अच्छा करता था। निकोला जो था वो मुजस्मे बनाता था। ये कुछ, हालांकि वहाँ भी फैमिली उनकी इतनी बड़ी दिखाई नहीं गई, क्योंकि किरदार लाने में महमूद बुज़दार अपनी बचत करते हैं ना, जितने अदाकार कम होंगे इतनी बचत ज़्यादा होगी और पैसे बच जाएंगे। तो ये कुछ जो है ना दिखाना पड़ता है कि दुश्मन भी कोई ऐसे ही नहीं है, कोई हर कोई मंगोल नहीं होता कि आपने साथ कुछ नहीं है उसके जिधर आता है। बाज़ंतीनी हैं, उनकी भी एक हिस्ट्री थी, ठीक है, उनकी भी फैमिलीज़ थी, और फैमिलीज़ के ज़रिए ही बनता है। आप अंदाज़ा लगाएं कि जस्तियानी महमद फ़ातिह लार में जिस दिन वो मरा है, मरने से पहले उसने बहुत गलत काम किया, यानी कि वो एक हमला किया और ना बुज़ुर्ग को देखा ना किसी को देखा। अगर वो ये हमला करना करता ना, ऐसे ही मरता ना, तो हमें दुख होता, ड्रामे की हद तक। वैसे तो उसकी तारीख तो सबके सामने है, क्योंकि जस्तियानी जब कुस्तुनतुनिया से निकला था तो अकेला ही निकला था। आके उसने कोई नहीं देखा, सारे मुसलमानों को कत्ल किया, कुछ तो दुआन की तरफ से मारा गया, तो हमें भी खुशी हुई, लेकिन वो बैलेंस करके गया कि थोड़ा सा फील भी हुआ यार मर गया, इतना बड़ा किरदार था। यानी कि आप ये अंदाज़ा लगाएं महमद फ़ातिह लार का कि जब वहाँ का दुश्मन भी मरता है तो बंदे को होता है यार मर गया। हालांकि वो किरदार आगे तक चलता तो बड़ा मजबूत किरदार था, उसकी कोई और वजह थी, अदाकार की भी कोई वजह थी जो चला गया। बहरहाल उसका जाने पर भी इतना मतलब फ़ील होता है कि देखो वो कितना अच्छा अदाकारी कर रहा था ये। और इससे पहले जो सुल्तान महमद फ़ातिह का जो जासूस था, जब पकड़ा गया तो उसको कैसे कहानी बनाकर, कैसे कुस्तुनतुनिया से निकाल कर सामने सुल्तान के मारा गया और सुल्तान को तकलीफ़ दी गई। ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे देखने से हाइप क्रिएट होती है, और इसके बाद जब सुल्तान उसका बदला लेता है तो जाहिर है इंगेजमेंट बढ़ती है। कुलुच-उस्मान में ये चीज़ें नहीं हैं, और हमें ये इसलिए दुख होता है कि हम अर्तगरुल गाज़ी से इसको देखते आ रहे हैं। अब अगर आप देखें तो 11वां सीज़न है, 6 ये और 5 दूसरे, तो 11वें सीज़न में हमें यही कुछ मिलना था जो हम अभी देख रहे हैं कि हम इसके 11 सीज़न आ चुके हैं और महमद फ़ातिह लार का दूसरा आया है, और दूसरे सीज़न के बाद ही शायद वो ख़त्म हो जाए कुस्तुनतुनिया के बाद, क्योंकि कहानी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो उसके साथ इसका मुकाबला कर रहे हैं, हालांकि इनका मुकाबला सिरे से बनता ही नहीं है, लेकिन देखें जो मेहनत करते हैं उनकी बात करनी पड़ती है। महमूद बुज़दार ने मेहनत छोड़ दी है तो इस पर बात हम ऐसे ही करेंगे। तो अब कहा यही जा रहा है कि आगे चलकर उस्मान बे रीगेन करेंगे,
177 में, और रीगेन करने के बाद इस मंगोल को भी मारेंगे और इल्बाई भी नहीं बचेगा, और उसके बाद ही सोफिया और लूकास की तरफ जाएंगे। और हम यही उम्मीद करते हैं कि बुरसा की तरफ भी जाएं। अगर बुरसा की तरफ नहीं जाएंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। बुरसा दिखाएंगे और बुरसा को अजीम दिखाएंगे तो ही बात बनेगी। महमूद बज़दाक को अगर लगता है ना कि बुरसा को दिखाने से हमारा सीज़न कमज़ोर होगा या हमारे पास किस्तें ही नहीं रहेंगी तो हम अगला सीज़न कैसे बनाएंगे, अगर आता है तो कहानी ख़त्म हो गई तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, तो ये उनकी सोच बिल्कुल गलत है। आप कोई बुरसा कोई कोस्तंतुनिया नहीं है। कोस्तंतुनिया को फ़तह करना बिल्कुल ज़ाहिर है उस वक्त आसान नहीं था कि सलातीन ने उस पर हमला किया, लेकिन उस पर 52 दिन लगे थे। मैं कहानी की बात कर रहा हूँ, और इस पे कितने साल लगे थे। इतने सालों की कहानी आप दिखा सकते हैं। बुरसा मुहासरे में रहे, आसपास किले को फतह करते दिखाते जाएं और कहानी आगे बढ़ती रहे। उस्मान बे को मजबूत दिखाएं। रेटिंग ऊपर जाने से कोई नहीं आपको रोक सकता, लेकिन हर जगह आप उस्मान गाजी का किरदार भेजेंगे तब ही फतह होगी, और उस्मान गाजी के इशारों पे कोई बात नहीं चल रही, ये गलत है। उस्मान बे सिर्फ इशारा भी करने तो लोग डरते थे, और आपने उन्हें ऐसा दिखाया हुआ है कि बंदा क्या करे। अब कुछ तो फ़नी किरदारों में ख़त्म हुई है। आपने नोट किया होगा कि बेहान बे की शहादत हुई है और उनकी बीवी को अचानक ही गायब कर दिया गया। पता नहीं बीवी भी साथ शहीद हो गई, हमें तो नहीं पता। ऐसे किरदारों को गुम किया जा रहा है कुल्लुश ज़मान में, और जब गुम किया जाता है तो ऐसे ही किया जाता है। और जब किसी बड़े किरदार को गुम करना होता है तो या तो फिर उसे तबरेज़ भेज देते हैं या फिर हज के लिए भेज देते हैं, और ऐसा बेचारा हज पे जाता है, वापस ही नहीं आ पाता। तो इसी बात पर हम अब ख़त्म करेंगे। आपको ये हमारा तज़िया, इतनी लंबी वीडियो बनाई है, कैसी लगी है? अगर आप आखिर तक सुन रहे हैं तो इससे एक बात वाज़ेह है कि वीडियो आपको पसंद आ चुकी है, तो इस वीडियो को अभी से लाइक कर लें। तो हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट तज़िया वीडियो में। इतनी बड़ी वीडियो नहीं होगी, छोटी वीडियो होगी। बहरहाल आज हमारा दिल था कि एक बार आपको समझाएं कि हम कुल्लुश उस्मान पर तनकीद क्यों करते हैं। बाज़ लोग नाराज़ होते हैं, नाराज़गी की वजह यह नहीं है कि हम कुल्लुश उस्मान से मोहब्बत नहीं करते, लेकिन जब गलत होगा तो उसे गलत कहना भी हमारा फ़र्ज़ है।